इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनातनी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर को तोड़ते हुए कल रात अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में कल रात हुए इस हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स समेत 8 लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की हो गई मौत। दुख में राशिद खान तो एसीबी यानी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त रिश्ते ठीक नहीं और ऐसे में पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत कर दी, एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान पे, जहां पर 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई। कुछ अन्य लोग भी अपनी जान गंवा बैठे तो कुछ लोग घायल हुए, जिसके बाद एसीबी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान के साथ होने वाली ट्राई सीरीज का वो हिस्सा नहीं होंगे। शायद उसको इस गलती का पछतावा पूरी जिंदगी हो। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आधी रात को एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान सीज फायर को कितना मानता है यह आप सबने पहलगाम हमले के बाद अच्छे से देखा होगा। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ऐसा बदला लिया जिसकी भरपाई पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया है। अपनी हरकतों से बाज ना आने वाले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया है। खबर आ रही है कि इस हमले में 3 अफगानी खिलाड़ियों की मौत हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात खराब हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान ने आज फिर अफगानिस्तान पे एक सूबा है पक्तिका, वहां पे हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 3 सेंटर ऑफ पावर है। एक कंधार है, एक काबुल है और एक पक्तिका है। पक्तिका के अंदर टीटीपी और ये सारे लोग जो हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का डायलॉग जो है वो नहीं चढ़ रहा, शुरू ही नहीं हुआ। हालांकि 48 घंटे सीज फायर के गुजर चुके हैं और पाकिस्तान ने फिर स्ट्राइक कर दिया है। तार साहब कैसे देखते हैं? कई लोगों का ये कहना है कि 2 फ्रंट वॉर है, इंडिया भी इस दौरान हमला कर सकता है, क्योंकि इंडिया के जो जनरल्स हैं रिसेंटली उन्होंने बहुत दफा कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ जा रहे हैं। खेलने से इनकार कर दिया, बता करें। पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेल कर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब हम उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए। अशरफ गनी था और हामिद करजई था, उसके साथ भी ताल्लुकात खराब थे। तब आप तालिबान के साथ थे, अब तालिबान आ गए, अब आप उनके साथ हैं और तालिबान से आपके ताल्लुकात खराब है। आपने कसम खाई हुई है कि आपने हमेशा अफगानिस्तान में वो पॉलिसी रखनी है जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाए और आपने हमेशा अफगानिस्तान को अपना एक दुश्मन बना के रखना है। लगता तो ऐसी है, शायद इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं या इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बका है कि यहां पे बदअमनी रहे और जितनी बदअमनी रहेगी उतना ही शायद ये पैसा बनाते रहेंगे। राशिद खान भी इस एयर स्ट्राइक में 3 क्रिकेटर की मौत की खबर सुनने के बाद दुख में चले गए हैं। उन्होंने भी अपना दुख सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त किया और कड़े शब्द पाकिस्तान के लिए कहे। दरअसल अफगानिस्तान ने शनिवार की सुबह ये साफ किया कि पाकिस्तान द्वारा किए गए एक हमले में उनके 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। इस हादसे की वजह से बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाली ट्राई सीरीज से भी हटने का फैसला किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए एक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 क्रिकेटर कबीर सिबकतुल्ला और हारून, जिन्होंने अपनी पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में जान गंवा दी। अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान राशिद खान ने भी शोक व्यक्त किया है। अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत में उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस घटना में उरगुन जिले के 3 खिलाड़ी कबीर सिबकतुल्ला और हारून और उनके 5 अन्य साथी देशवासी शहीद हो गए और 7 अन्य घायल हो गए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन लौटने के बाद एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया है। एसीबी इसे अफगानिस्तान खेल के समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक परिवार और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एक जुटता भी व्यक्त करता है। आपको बता दें कि ये घटना इतनी भयंकर है कि अब ट्राई सीरीज में भी इन्होंने पार्ट लेने से मना कर दिया। इसके अलावा राशिद खान ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और लिखा है कि अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते हैं। नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाइयां मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा राशिद खान ने यह भी लिखा कि
जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि अब ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, उसका भी स्वागत किया है। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान जो है बाहर जाने को तैयार नहीं, कभी भारत से लड़ता है तो कभी अफगानिस्तान पर बम गिराता है, और वो भी इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के मंत्री भारत क्यों आ गए। इसीलिए चिड़चिड़ाहट में जो है पाकिस्तान भी जो है अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि इस हमले में बेगुनाहों की भी जान जा रही है। सलमान अली आगा ने एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के बाद कहा था कि जो भारत द्वारा हमले हुए उसमें बेकसूरों की जो जान गई है, उसको हम पैसा जो है डोनेट करते हैं उन परिवारों को। तो आपकी आर्मी भी तो यही कर रही है, बेगुनाहों पर बम गिरा रही है, युवा क्रिकेटर्स को मार रही है। तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान, अपनी थोड़ी सी सोच को बदलिए। अमन शांति की आप बात करते हो और अपना इतना घिनौना रूप दिखाते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया था। सीमा पर गोलीबारी में दोनों तरफ से नुकसान हुआ। इसके बाद बॉर्डर पर 48 घंटे का सीज फायर हो गया। शुक्रवार शाम को 6 बजे सीज फायर जो है वो खत्म होने से पहले ही ऐलान हो गया था कि अस्थायी युद्ध विराम को दोहा में वार्ता में खत्म होने तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई। दुख का पल है उन 3 युवा क्रिकेटर्स के घर वालों के लिए, और हर कोई उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को भी समझना होगा कि युद्ध, बम गिराना, लड़ाई ये कोई रास्ता नहीं होता है अमन शांति का रास्ता आपको दूसरा खोजना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलाया और अब भारत के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात होने हैं। जंगबंदी जो 48 घंटे की हुई है सर, मुज़ाकरात का इस बार कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दोनों हमसाया मुल्क हैं, इसमें पॉलिटिकल विल की बात है, और ये इस तरह की जब चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसमें अभी अफगानिस्तान के साथ ये बहुत अरसे बाद इस तरह का एक सीरियस वाक़या हुआ है along our borders, ये अनफॉर्चुनेट है, और इसके लिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इसे एमिकेबली रिजॉल्व कर लें। जी। अच्छा सर, क्या इम्कान है अफगान तालिबान टीटीपी दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले या उनके खिलाफ कार्रवाई पर राजी हो जाएंगे? हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है सर, जबकि वो भारत के साथ हम देख रहे हैं अलायंस बना रहे हैं। इंडिया ऐसा क्या अफगानिस्तान को दे सकता है कि वो ब्रादर इस्लामी मुल्क को छोड़कर इंडिया के साथ अलायंस बना रहा है, इंडिया की तरफ देख रहा है, या उनका प्रॉक्सी बन रहा है? सर, इंडिया पैसे देगा, और ये अफगानिस्तान का हिस्टोरिकली वहाँ पे जो हुक्मरान तबके हैं, इस वक्त तालिबान हुक्मरान है, तो उनका वतीरा ये रहा है कि उनको आप पैसे दे दो तो उनसे आप काम करवा लें। तो ये है, तो अगर तालिबान को भी वो पैसे दे सकते हैं, इसमें मैं तो हैरान नहीं होऊंगा। ये जो खेल अंदर खाते खेला जा रहा था, किसके जरिए, कभी किसके जरिए, अब जनाब खेल होगा खुल्लम खुल्ला, क्योंकि भारत के जो वजीर खारजा हैं उनकी तरफ से एक अहम तरीन ऐलान सामने आया है, और उस अहम तरीन ऐलान ने इस वक्त खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिनेरियो के अंदर जो खेल खेला जा रहा है उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर ओपन कर दिया है। और भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऐलान किया है कि अगले चंद रोज के अंदर भारत और अफगानिस्तान के दरमियान एक जामे मुआहदा तय पा जाएगा, जिसके तहत भारत दिफा समेत हर शोबे में अफगानिस्तान के साथ अपनी हद से बढ़कर ताउन करेगा। अब ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के अरूज पर भारतीय वजीर खारजा का ये बयान उन तमाम खदशात की तौसीक करता हुआ नजर आता है, जिसके तहत पाकिस्तान के खिलाफ दो तरफा महाज या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और ये बात भी खुलकर सामने आ गई है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई पर आमादा करना ये भारत की रियासती पॉलिसी थी, और अब इस रियासती पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस मकसद के लिए जहां पर सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ से ये ऐलान सामने आया है, वहीं पर यह ऐलान भी सामने आया है कि अफगानिस्तान के जो अबूरी वजीर खारजा हैं मुल्ला अमीर मुत्तकी, वो एक मरतबा फिर अगले चंद रोज में इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर इस मुआहदे के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत किए जाएंगे। और ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे के हवाले से अपने अफगानिस्तान में क़याम के दौरान वो अपनी लीडरशिप को इस सारे समझौते के खद्दो खाल से आगाह करेंगे, और उसके फवायद से जनाब उनको आगाह किया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान के साथ लड़ने का अब आपको कौन सा फायदा है। लेकिन यहाँ पे डेड सोल्जर्स के साथ जो हो रहा है, मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन ये सब हो रहा है वहां पे, और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं।
इन तालिबानियों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए दोस्तों। पाकिस्तान ने इतना मजबूर कर दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहां पे, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। ये ट्रंप का कहना, और मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं कि आप लोग समझ जाएं, आपको याद रहे, ट्रंप का ये कहना कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए, ट्रंप का ये कहना कि उसको बगराम एयरबेस जो कि अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान का इलाका है जहां पे पहले सोवियट्स वाले थे, वहां पे फिर अमेरिकन रहे 20 साल, आज की तारीख में ट्रंप कहता है मुझे बगराम चाहिए। और जैसे ही ट्रंप कहता है बगराम चाहिए, वैसे ही अफगान सरकार, अफगान लोग, तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान की दुश्मन बन जाती है। इससे पहले कभी पाकिस्तान ने नहीं बोला कि ये हमारे दुश्मन है और हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे, हमारे इनके साथ रिश्ते खत्म, जैसे ख्वाजा आसिफ बोलता है आजकल, बोल रहा है ना, 2 दिन पहले का बयान है ख्वाजा आसिफ का कि अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कब हो गया यार? ट्रंप ने बस ये बोलना था कि मुझे बगराम चाहिए और पूरी पाकिस्तानी मशीन रिएक्शन में आ गई, एयर स्ट्राइक, ये फलाना ढिमका, दुश्मन है। अब इन्होंने क्या बड़ी बेवकूफी करी है दोस्तों। और ये बात मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान के लोग, खासतौर से जो अफगान भाई बहन है, वो समझें कि पाकिस्तान की बेवकूफी क्या है। बेवकूफी सिंपल है। पहले पाकिस्तान का जो दुश्मन था इस इलाके में, मैं ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूं, या पाकिस्तान का जो मेन दुश्मन था वो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। ठीक है, पाकिस्तान ने टीटीपी से वो संभाल नहीं पाया टीटीपी को। अमेरिका के पैसे की लालच में इसने एक की जगह 2 दुश्मन बना लिए। इनका तालिबान दुश्मन नहीं था, तालिबान के साथ इनके थोड़े से मतभेद थे, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पाकिस्तानी जाते थे तालिबान से, कहते थे यार आपकी जमीन से टीटीपी वाले हमें अटैक करते हैं, हमारे बंदों को मारते हैं, वापस चले जाते हैं, आप इनका कुछ करें। यहां तक बात चल रही थी। अफगान तालिबान इनसे कहता था कि नहीं साहब टीटीपी ठीक है, आते होंगे नहीं आते हमें नहीं पता, लेकिन हमने उनको कोई सेंचुरी नहीं दी और आपका अंदर का मामला आप खुद संभालिए। ये यहां तक बात चल रही थी। लेकिन पाकिस्तानियों को फॉर्मली डिक्लेयर कर देना, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नो लेस ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि नहीं अब हमारे अफगान तालिबान के साथ रिश्ते नहीं है, ये जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी है। और ये स्टुपिडिटी किस प्रकार की है दोस्तों? इस प्रकार की स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी है कि आपने एक दुश्मन को आपने 2, और यहां पे खुद कह रहे हैं, however according to Pakistan state run media, अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी तालिबान जॉइंटली ओपन फायर। अब ये देखिए बेवकूफी, आपने क्या करा, आपको मारना था टीटीपी को, आपने अफगानिस्तान के अंदर मारे बम, आपने काबुल पे जाके अटैक करा। एक बंदा कह रहा है कि ठीक है यार, और एक्चुअली अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी को बोला यार तुम्हें अगर मारना है मारो तुम्हारे देश के अंदर, हमें कुछ मत बोलो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर, आपको अगर टीटीपी वालों को मारना है तो मारो, आपको जो करना है करो, इट्स नॉट आवर बिजनेस, इज योर बिजनेस। बोल दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। यहां पे आज की तारीख में पाकिस्तान कह रहा है कि अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी तालिबान दोनों मिल गए। अब ये आपको अकलमंदी लगती है?